Hello students, welcome to Empower Education. This is your teacher Nikita Gaikwad, and in today's session we'll cover our topic morphology of flowering plants from class 11 HSC board. In this video we'll see about the structure and functions of root. Okay, so these are contents of topic. In this we'll see morphology, what is morphology, definition of morphology, and habitat based classification of angiosperm, क्योंकि वो आपके बुक में दिया है HSC बोर्ड के, तो वो हम आज कवर करेंगे। और रूट का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है पार्ट टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन, उसको हम अनदर सेशन में कवर करेंगे। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? जो आज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जो बेसिक है वो तो हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी जो है ये जो हमें बाहर से कुछ भी दिखता है, मतलब प्लांट के बॉडी में और एनिमल के बॉडी में जो भी एक्सटर्नल हमें दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसका जो स्टडी है उसे मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। डेफिनेशन क्या है इसका? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स of plant and animal. Okay, now एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हमने क्लासिफिकेशन में 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि प्लांट जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किए हैं। तो जो क्लासिफाई किए हुए प्लांट हैं उनमें जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो हम देखते हैं जिनमें फ्लावर्स बहुत सारे बनते हैं, उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्लासिफाई किया है। ओके, सो एंजियोस्पर्म शोज वाइड डाइवर्सिटी इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड डिफरेंट एंड देयर फंक्शंस। ओके, नाउ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है हम देखेंगे कि गुलाब का पौधा है, गुलाब का प्लांट है, रोज प्लांट है, देन हिबिस्कस का है। वो जो प्लांट्स है वो फ्लावर्स तो शो करते हैं लेकिन उनकी हाइट है, उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उनके लीफ का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप्स का है। तो हम वो आज के सेशन में हम वो पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी में क्या क्या दिखता है हमें। ओके, सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट शोज वाइड डाइवर्सिटी इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड देयर फंक्शन। नाउ जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स। व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स? प्लांट्स विदाउट सीड, जिनमें सीड्स नहीं पाए जाते ना। वो कौन से प्लांट है जिनमें सीड नहीं बनते? तो वो है थैलोफाइट सच एज अलगी। ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइटा में कौन कौन आता है? हॉर्नवर्ड्स आते हैं। ओके, हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड्स आते हैं इनमें, hornworts and liverworts. These are examples of bryophyte. Or pteridophyte. Okay, these are lower plants. All these three are lower plant: thallophyte, bryophyte and pteridophyte. Now pteridophyte जो है mercantia and azolla. These are examples of pteridophyte. Azolla. ओके, तो इनमें सीड्स नहीं बनते तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इनका रिप्रोडक्शन होता है थ्रू देयर spores. Okay, these are very minute spores. They produce very minute seeds. They are known as spores. Okay, now जो हमें दिखते हैं बहुत बड़े बड़े जिनमें सीड पाए जाते हैं उनको क्लासिफाई किया है फनेरोगैम्स में। now इनमें भी अभी दो ग्रुप्स है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम जो देखते हैं मैंगो का ट्री होगा या बनियान का ट्री होगा। ओके, सो दीज आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्यों? इनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना, तो इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं तो इन्हें एंजियोस्पर्मिक ग्रुप में क्लासिफाई किया है। वो ही फ्लावर्स आगे जाके किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट होंगे फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे, और फ्रूट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सीड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इनको फनेरोगैम्स को जो प्लांट सीड बेयर करते हैं, जिनमें सीड पाए जाते हैं, वो दो ग्रुप्स में बटे हैं, जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप में और एंजियोस्पर्मिक ग्रुप में। जो हमें आज पढ़ना है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो है इनमें सीड्स तो पाए जाते हैं लेकिन ट्रू सीड्स नहीं होते, है ना। तो इनका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में, साइकस और पाइनस वाला एग्जाम्पल जो है ये इनके एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के। ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम देखेंगे कि दो ग्रुप्स अगेन पाए जाते हैं,
जिनके सीड्स दो हिस्सों में बांटे जाते हैं वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, और जिनके सीड में दो पार्ट्स नहीं पाए जाते, यानी कि डाइकोट का एग्जाम्पल हम लेंगे ग्राउंडनट का, पीज का, है ना। तो ये दो सेक्शन होते हैं उनके, सीड जब हम खोले तो उनमें दो पार्ट जो है वो पाए जाते हैं, ग्राउंडनट या पीस जो होते हैं, वो सारे बीन्स होते हैं, ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट में आते हैं। और मोनोकॉट्स जो है वो हम ज्वार, बाजरा, है ना, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, मेज, दीज आर मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स। तो हमें ये क्लासिफिकेशन तो देखना नहीं है, बस एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है ये देखना है। वो क्या है, जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर से फ्रूट्स बनाते हैं और फ्रूट से सीड्स बन जाते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में हम डिटेल में इस सेशन में देखेंगे। नाउ बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, near about 3 lakh species of angiospermic plants are there in worldwide, so they are again classified according to their habitat. Now what is habitat? habitat क्या है, जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, habitat, the place of living, प्लेस ऑफ लिविंग, जहाँ पे हम रहते हैं उस प्लेस को क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है। ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं, तो इन्हें अगेन क्लासिफाई किया है, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन का बेसिक ही है क्या है, कंफ्यूजन हमें लेस करना है, रिड्यूस करना है। तो कंफ्यूजन जो होता है कि कौन कौन से प्लांट है उन्हें रिड्यूस करने के लिए ये क्लासिफिकेशन किया है हैबिटेट के बेसिस पे, कहाँ कहाँ पे बढ़ जाते हैं, उग जाते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं प्लांट्स। नाउ हाइड्रोफाइट्स, व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स? दोज प्लांट्स ग्रोस इन एक्वेटिक रीजन, पानी में जो बढ़ते हैं, पानी में जिनकी ग्रोथ होती है अच्छी तरह से, उन प्लांट को बोला जाता है हाइड्रोफाइट्स। नाउ एग्जांपल क्या है जो पानी में बढ़ते हैं, हम देखते हैं हाइड्रिला जो है वो तैरता है पानी के ऊपर, ये जो है ये इसका एग्जांपल है हाइड्रोफाइट का। ओके, नेक्स्ट क्लासिफाई किया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट को जेरोफाइट्स में। जेरोफाइट्स आर प्लांट्स दोज ग्रो इन स्कैंटी और नो रेनफॉल रीजन, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता रेनफॉल या बहुत कम होता है, ऐसे रीजन में जो बढ़ते हैं उन प्लांट्स को जेरोफाइट प्लांट बोला जाता है। एग्जाम्पल तो हमें पता है, ओपुंशिया का एग्जाम्पल है, और एलोवेरा का एग्जाम्पल है, कैक्टस का एग्जाम्पल है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट। नाउ व्हाट आर सैमोफाइट्स? ओके, जो सैंडी सॉइल में बढ़ जाते हैं, है ना, सैंडी सॉइल में जो बढ़ते हैं उन प्लांट्स को बोला जाता है सैमोफाइट्स, और इसका एग्जांपल है एलाइमस, एलाइमस है, या कैक्टस ओपुंशिया, दीज आर अगेन सैंडी सॉइल में ही बढ़ते हैं, तो ये भी एग्जांपल होगा सैमोफाइट का। लिथोफाइट, नाउ लिथोफाइट those plants show their growth on rocks, okay, bare rocks में कुछ कुछ प्लांट उग जाते हैं, है ना, हमने देखा है कि पीपल, बनियान का कुछ कुछ सीड्स जो है वो उग जाते हैं रॉक के ऊपर, तो उन प्लांट्स को बोला जाता है लिथोफाइट, जो कि रॉक के ऊपर बढ़ जाते हैं, उन्हें बोला जाता है लिथोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या है, डेल्जिलिया है, क्लैडोपस है, काउचिडियम है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिथोफाइट्स। नाउ हेलोफाइट्स, क्या है हेलोफाइट्स? जो सॉल्टी एरिया में या सॉल्टी सॉइल में या सलाइन सॉइल में जो बढ़ते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोफाइट्स। एग्जाम्पल है इसका राइजोफोरा। सो दिस इज हैबिटेट बेस्ड क्लासिफिकेशन, कहाँ कहाँ पे बढ़ते हैं, कुछ प्लांट सलाइन सॉइल में बढ़ते हैं, कुछ सैंडी सॉइल में बढ़ते हैं, कुछ रॉक्स के ऊपर जो है उनकी ग्रोथ हो जाती है, कुछ एक्वेटिक हैबिटेट में बढ़ जाते हैं, तो इसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन हमारा किया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ओके, नेक्स्ट जो है पार्ट हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। अभी एंजियोस्पर्म में जो प्लांट हम देखेंगे उनमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं, ओके, दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। दो पार्ट्स में जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट बटे हुए हैं। कौन कौन से पार्ट्स है या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है? एक जो है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। कौन कौन से आएंगे फिर वेजिटेटिव में? रूट, स्टेम एंड देयर लीव्स, ओके। एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में कौन कौन आएगा? फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर से ही बनेंगे फ्रूट्स, फ्रूट से ही बनेंगे सीड्स, है ना, फ्लावर से बनेंगे फ्रूट, फ्रूट से बनेंगे सीड, तो दे आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो हमें इस सेशन में क्या क्या देखना है? जो पार्ट्स है वेजिटेटिव पार्ट्स वो देखने हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट में हम आज के सेशन में पढ़ेंगे अबाउट रूट स्ट्रक्चर। नाउ मॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या
दिखता है वो एक बार देखेंगे कि फ्लावर्स दिखते हैं, फ्रूट्स दिखते हैं, स्टेम दिखता है, लीव्स दिखते हैं उसके। और ये जो पार्ट है इसको क्लासिफाई किया है अंडर शूट सिस्टम। बर्ड्स है उसके, नोड है, इंटरनोड है। ना व्हाट इज नोड एंड इंटरनोड? देखो सपोज ये प्लांट है और इसके बीच में सपोज ये शुगर केन का प्लांट है और ये शुगर केन के प्लांट में ये आया ऐसे, सॉरी, तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है नोड पार्ट। और ये इन नोड्स के बीच में जो आता है ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है इंटरनोड्स। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ स्टेम एंड दीज आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, शूट सिस्टम का पार्ट है, स्टेम का पार्ट है बोलो। और रूट सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? रूट सिस्टम में पाया जाता है प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट। ये क्या क्या है ये हम आगे देखेंगे। और प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट से बनता है उनका रूट सिस्टम। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमें आज देखना है उनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। Now roots. What are roots? Okay. So roots are the descending parts or underground part of the plant body. Plant body का ये डिसेंडिंग पार्ट है और अंडरग्राउंड पार्ट है। कहाँ पे बढ़ता है? सॉइल के अंदर बढ़ता है तो अंडरग्राउंड पार्ट है। और कहाँ से उगता है ये, कहाँ से बनता है? तो ये बनता है इस पार्ट से। रूट्स जो है प्लांट के कहाँ से बनते हैं? सपोज ये कोई सीड है और ये सीड जब जर्मिनेट होता है, उसे फेवरेबल कंडीशन जब मिलता है ग्रो होने के लिए, तो ऐसे ये रेडिकल उनका डेवलप करना चालू कर देता है। ओके, सो दिस इज रेडिकल। और ये जो रेडिकल है आगे जाके क्या बनाता है? प्लांट्स के रूट्स बनाता है। ठीक, और उसके बाद जर्मिनेशन होते होते ऐसे पत्तियां आने लगती है, तो ये जो है ये बन जाता है उसका शूट सिस्टम, या सॉरी उसे बोला जाता है प्लूमुल। ओके, प्लूमुल और रेडिकल। प्लूमुल कन्वर्ट इनटू शूट सिस्टम and radical converts into root system. Now what is root? Okay, root is the descending part of plant body. It is positively geotropic and hydrotropic. क्या क्या लगता है plants के root को? तो उनको लगता है soil. ओके, सॉइल के थ्रू वो क्या करेंगे? उनका न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो है वो पाएंगे। और हाइड्रोट्रॉफिक यानी कि उनको क्या लगता है? और प्लांट को रूट्स को ग्रो होने के लिए लगता है water and minerals. So they are positively geotrophic, soil की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो positively geotrophic है। and water भी लगता है ग्रो के लिए उनके, तो उनको हाइड्रोट्रॉपिक बोला जाता है। now negatively phototropic and aerotropic. प्लांट जो है, रूट जो है, इस ये जो रेडिकल से बना है रूट, इसको लाइट की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो इसे बोला जाता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड एरोट्रॉपिक। एयर का भी इससे मतलब ऑक्सीजन जो है वो भी इसे ज्यादा नहीं लगता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में इसको ऑक्सीजन लगता है। ओके, नाउ विल सी अबाउट द रूट स्ट्रक्चर। नाउ क्या है रूट स्ट्रक्चर? रूट स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं? तो पहले जो होता है वो होता है रूट कैप। रूट कैप के इमीडिएटली फ्यू मिलीमीटर्स अबाव होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अबाव ये जो पिंक पिंक पार्ट दिख रहा है इसे बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के इमीडिएटली अबाव ओके क्या होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे क्या उगते हैं, क्या बनते हैं? ये जो रूट हेयर्स है, छोटे छोटे थिन थ्रेड डेलिकेट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है रूट हेयर्स। वो ग्रो होते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में। कहाँ बनते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन में बनते हैं रूट हेयर्स। क्योंकि आपके सीईटी और नीट के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूट हेयर्स कहाँ से एग्जैक्टली बनते हैं, तो रूट हेयर्स बनते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में। नाउ रूट कैप। रूट कैप क्या है? रूट कैप जो है वो कवरिंग अपेक्स है रूट का, लास्ट पोर्शन है, डेलिकेट है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए क्या स्ट्रक्चर बना है? कवरिंग अपेक्स बना है रूट कैप का। और ये क्या करता है? टेंडर अपेक्स जो है, क्योंकि रूट को डीपली इनसाइड द सॉइल पेनेट्रेट करना है ना, तो पेनेट्रेट करना है, कुछ इंजुरी ना हो जाए, टूट ना जाए, इसके लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग रूट कैप के फॉर्म में उनको दिया है। जनरली रूट कैप
एक ही होता है, लेकिन कुछ जो प्लांट है सच एज स्क्रू पाइन, केवड़ा मराठी में बोलते हैं केवड़ा, एंड पेंडेनस, इन प्लांट्स में क्या होता है, स्क्रू पाइन एंड पेंडेनस में पाए जाते हैं मोर देन वन रूट कैप्स। ओके, मल्टीपल रूट कैप कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पेंडेनस और स्क्रू पाइन में पाए जाते हैं। ना हाइड्रोफाइटिक प्लांट में क्या होता है, रूट कैप, उन्हें तो ज्यादा पेनेट्रेट नहीं करना है, तो उनके इसमें रूट कैप की जगह पे क्या होता है, रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। इकॉर्निया, पिस्टिया, these are hydrophytic plant, and hydrophytic plants में क्या पाए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ रूट कैप रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, रूट कैप के अबाउ ही फ्यू मिलीमीटर्स अबाउ प्रेजेंट है रीजन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, जो कि बहुत फास्टली ग्रो करता है, जो कि बना हुआ है पैरेन्काइमेटस सेल से। बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे ऐसे सेल्स जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स, उनसे ये बना है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो कि बहुत थिन वॉल्ड सेल से बना है और जिनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। डिवाइड रिपीटेडली बाय द माइटोसिस। मैंने अभी बताया कि मेरिस्टेमेटिक रीजन जहाँ पे होता है, जैसे कि प्लांट में पाया जाता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये दो रीजन्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हुए हैं, जो कि फास्टर ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। ओके, लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट में ये काम करते हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है वो लॉन्जिट्यूडनली क्या करते हैं, ऐसे लॉन्जिट्यूडनली प्लांट का गर्थ बढ़ाने में जो है वो काम करेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नीचे जाएंगे रूट्स को बढ़ाएंगे, ऊपर जाएंगे शूट्स को बढ़ाएंगे, तो ऐसे इनका ग्रोथ होता है और इनका डिवीजन फास्टर रेट से होता है। देन रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है मैचुरेशन के, सॉरी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अबाव होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है वो रैपिड एनलार्जमेंट दिखाता है एंड इलोंगेशन दिखाता है। रूट का जो इलोंगेशन है, प्लांट की जो हाइट है, प्लांट की हाइट बढ़ाने में और प्लांट का गर्थ बढ़ाने में भी थोड़ी बहुत मदद कौन करता है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो प्लांट को इलोंगेट करने का, हाइट बढ़ाने का या रूट लेंथ बढ़ाने का काम कौन करता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन करता है। ओके, नेक्स्ट रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन मैंने अभी बताया कि वहां से क्या होते हैं, सेल्स मैच्योर हो जाते हैं एंड डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि गर्थ जो है प्लांट का, रूट का जो मेन पोर्शन है वो कौन बनाएगा और रूट हेयर्स कौन बनाएगा। ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ये डिफ्रेंशिएशन सेल मैचुरेशन होने के बाद होता है, और यहाँ से थीन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एपिडर्मल सेल से अराइज होते हैं, उन्हें रूट हेयर्स बोला जाता है। नाउ रूट हेयर्स का जो एपिडर्मल रीजन है उसे इपिब्लेमा भी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इपिब्लेमा, जहाँ से रूट हेयर्स अराइज होंगे, एपिडर्मिस जो है जहाँ से रूट अराइज होते हैं उसे इपिब्लेमा बोला जाता है। ना एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का ये काम करते हैं, क्योंकि रूट हेयर्स है डीपर जाएंगे सॉइल में, तो डीपर जाने के बाद वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन का काम करेंगे। ये जो है सारे पार्ट्स हम रूट स्ट्रक्चर में देखे। ओके, रूट कैप है, रूट कैप के अबाव क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अबाव कौन सा पार्ट है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है, जो कि प्लांट की हाइट बढ़ाएगा, रूट लेंथ बढ़ाएगा। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के अबाव रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, जहाँ पे रूट हेयर्स अराइज होते हैं। नाउ क्या है फंक्शंस, रूट्स के फंक्शन अभी अभी बताया कि वाटर एंड मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन करने का मेन काम करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्प्शन, ये मेजर फंक्शन है रूट्स का। सो करेंगे, लेकिन किसके बात करेंगे, पहले तो एंकोरेज मिलना चाहिए रूट्स को सॉइल में, तो रूट्स को सॉइल में एंकोरेज जो है, प्लांट को एंकोरेज देने का काम कौन करते हैं, ये रूट्स करते हैं। उसके बाद वाटर मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन करते हैं एंड कंडक्शन ऑफ एब्सॉर्ब्ड वाटर अप टू द स्टेम, जो एब्सॉर्ब किया है वो पहुंचाना चाहिए ऊपर के पार्ट्स तक। ये रूट्स ने किया एब्सॉर्ब, तो ये जाना चाहिए ऊपर तक, स्टेम तक, उनकी ब्रांचेस तक ये जाना चाहिए। तो ये पहुंचाने का काम, कंडक्शन का काम भी कौन करते हैं, रूट्स करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like, share and subscribe our video. Okay, thank you students.